एक छोटी सी बेटी मिली। बोलो बाबा जी देखो कितना अद्भुत लाभ है यो। अब उसको थोड़ा सा हल्का सा सफेद था, मैंने कहा इस पर भी मिलिनोग्रिड लेप लगा लेना। नाम है अद्विका, हैदराबाद से आई है। किधर है गुड़िया? तो यहाँ बोले गांठ थी, 1 सप्ताह का आसनार गूगल लिया, गांठ खत्म। सुनो डॉक्टर संजीव जी। हाँ कहाँ गुड़िया? ये रही रे, देखो इधर कड़ी मेरे से मिली। बोल बाबा जी कहाँ गांठ था बाबू? इसके पिता को दे दो, कोई बात नहीं। हाँ इसकी माँ को दे दो। यहाँ गांठ बताओ। हैं? अद्विका। अद्विका। और गांठ कहाँ थी बाबू? सर के पीछे थी सर के पीछे गांठ थी। अब माँ घबराए, अरे बच्चा भी इतना ही छोटा और इसको गांठ होगी, क्या होगा इसका? और कितनी देर में खत्म हो गई? 1 हफ्ते में। सच्ची बोल रही है? सच्ची बोल रही हूँ बाबा जी। क्या करती हो तुम? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। और तो इनके पतिदेव? पतिदेव वो छोटी बच्ची के साथ। वो क्या करते हैं? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बच्ची की इंजीनियरिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इन्होंने ठीक कर लिया। 1 सप्ताह का अचानक गूगल दिया, वृद्धिवादी कपटी का अचानक गूगल, 1 सप्ताह में गांठ खत्म। पूरी गांठ गायब हो गई। डॉक्टर भी वो देख के कह रही है कहाँ चला गया। डॉक्टर भी देख करके हैरान, अरे कहाँ चलेगी गांठ? मैं इसलिए बोल रहा हूं, बच्चा है ना, शुरू हुई थी बीमारी, इनिशियल स्टेज में आ जाओ। मैं कहता हूं इनिशियल स्टेज में आ जाओ। हाँ, ये आ गया रे। हाँ जी, छोटा बाबू आ गया। अब ये इस पूरे परिवार की योग में ऐसी निष्ठा हो गई, अरे भाई 1 सप्ताह में ये हो सकता है तो जीवन तो पूरा क्यों नहीं बदल सकता? एक और एग्जाम्पल है बाबा जी। एक और है? हाँ जी, एक हमारा डॉग है, उसकी 10 साल उम्र है। अच्छा। तो उसको हर साल जब भी बरसात का मौसम आता था, हाँ। तो उसको पूरे शरीर पे खुजली हो जाती थी। हाँ। तो डॉक्टर कोई कोई लोशन बताते थे, तो मैं सुबह शाम परेशान रहता था हर साल। और उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, फिर महंगे महंगे लोशन, महंगे महंगे शैम्पू, आदमी से भी ज्यादा महंगे हैं डॉगी के। और लेकिन वो ठीक नहीं होता था। हाँ। फिर पिछले 3 साल, मतलब अब से 3 साल पहले जब आई, तो मैंने उसको कायाकल्पवटी, जब से हम आपके साथ जुड़े, मैंने उसे कायाकल्पवटी और नीम घनवटी देनी शुरू की। कैसे खिलाई? मुंह में डाल देता हूँ, वो खा लेता है। ये बढ़िया डॉगी है। तो उसका खुजली बंद। 1 हफ्ता दिया, जैसे बरसात शुरू हुई 1 हफ्ता दिया, खुजली बंद, पूरी बरसात खत्म हो गई, फिर नहीं हुई। ये पशुओं की जो औषधि है ना, आयुर्वेद में विधान है, जितना इंसान को दिया जाता है डॉगी को तो उतना ही दे दो, और बड़ा पशु है ना गाय भैंस, उसको 4 गुना 8 गुना दे दो उसके वेट के हिसाब से। तो हमें भी आराम और उसे भी आराम। ये बढ़िया है। जोरदार तालियां बजाओ भाई। जिनको भी पशुओं को, जानवरों को, बेचारे मूक प्राणी हैं, इनके लिए सच में आयुर्वेद में विधान है। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। हमारी गाय भैंस को बुखार चढ़ता तो हम गिलोय घनवटी देते हैं। उनको दस्त लगता है, ये तो मैं खुद करता था। आज से 40 साल पहले गुरुकुल में था, तब की बात बता रहा हूँ। हमारे गुरुजी बताते थे दस्त लग जाए कुड़जारिश पिला दो, कुड़ घनवटी खिला दो। तो हमारे कोई भी जानवर को हमने मरने ही नहीं दिया, यही देते थे हम। और बाबा जी, बच्चों को अगर कभी पेट खराब होता है, जो कि होता ही रहता है, तो शंखवटी लो। ऐसी कोई अंग्रेजी दवाई इतनी तेज काम नहीं करती जितनी तेज शंखवटी करती है हमारे बच्चों एकदम को। से वो पेट को बांध देती है। और शंख, कबरदक, मुक्ता, शुक्ति कुछ भी दे दो, कोटज घनवटी दे दो, बच्चों को दस्त लग जाए, इतनी बढ़िया चीजें। ऐसे घर में थोड़ा परिवर्तन लाओ, चलो खुश रहो भाई। ओम बाबा जी। हाँ, ये तो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बाबा जी मुझे भी बताना है। हाँ बता। जब ये मेरी बेटी पेट में थी, तो मुझे क्या कहते हैं 5th मंथ में मेरा डायबिटीज शुगर जो है 300 हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने वो दवाई पूरी लिख दी। फिर मैंने कहा यार मैं तो नहीं खाऊंगी, बाबा जी मना करते हैं। फिर मैं मधुनाशनी खाना शुरू कर दिया मैंने। हाँ। और फिर वो उन्होंने हमेशा मुझे चेक करने को बोला था। हाँ। और डाइट के बाद चेक करना था। हाँ। और जैसे ही मैंने खाया, जो 300 रहता था वो मेरा सीधे 100 के पास आ गया। लो, गर्भावस्था में एलोपैथी की दवाओं के लिए मैं क्या, सारे डॉक्टर भी मना करते हैं। बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी, ये मैं पिछले 35 सालों से प्रयोग कर रहा हूँ, 33-35 सालों से। बीपी बढ़ जाए तो मुक्तावटी ले लो, शुगर बढ़ जाए मधुनाशिनी, तो बहुत अच्छी बात बताई। और 1 महीने तक मैंने खाया, मतलब, और वो एकदम नॉर्मल आने लगा। फिर मैंने बंद भी कर दिया। और फिर वो बच्चे पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता उसका। और उसके बाद बाबा जी एक चीज़ और हुई, जब 7th मंथ हुआ तो मुझे लीवर एक प्रॉब्लम हो गई, जो प्रेगनेंसी में ही होती है। और उसमें मुझे मेरा SGPT 500 के ऊपर चला गया। और क्या कहता है, ये बाइल एसिड जो होता है, जो 10 से नीचे होना चाहिए, वो 50 हो गया। तो वो डॉक्टर ने कहा कि ये रिपोर्ट में तो हमें तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा डैमेज हो जाएगा। 8वां महीना उस समय हो गया था मेरा। तो उसके बाद बाबा जी
मैं आपने बताया था ना लीवर की कोई भी दिक्कत हो तो लीवोग्रिड खा लो, हाँ तो मैंने वो डॉक्टर को कुछ नहीं बोला। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी कंसल्ट करती थी, पर मैंने उसको भी कुछ नहीं बताया। आपके कहने पे वो आप 4 बोलते थे ना, उठते ही 4 खा लो, दोपहर में भी 4 और शाम में भी 4 मैंने खाया। मैंने कहा भाई जब ज्यादा बीमारी बढ़ जाए तो मात्रा बढ़ा दो, और वो उसको यदि गर्मी लगे तो थोड़ा सौंफ के पानी से एलोवेरा से ले लो या पानी में डाल कर ले लो, उसकी गर्मी नहीं होगी। तो क्या हुआ? और उसके 1 हफ्ते मतलब वो डॉक्टर ने कहा था कि अब हमें सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने कहा अच्छा रुक जाइए, मैं अपने घर वालों को बुला देती हूँ। और मैं उनके पास गई ही नहीं, मैं सीधे 5-6 दिन के बाद ना ब्लड टेस्ट करा के गई। जो वो SGPT 500 के ऊपर था ना, वो 23 हो गया था, और वो जो बाइल एसिड था वो 4.8 के साथ। लो भाई ये पूरी प्रयोगशाला है। तो क्या नाम है तेरा? नीलम। ये सब इसका मतलब सब पता है इसको। मैं लीवर के लिए क्या बताता हूँ, किडनी के लिए क्या बताता हूँ, बीपी शुगर के लिए क्या बताता हूँ। डॉक्टर भी वो देख के वो परेशान हो गए, इतना कम कैसे हो गया और एक चीज हुई बाबा जी, जब मेरे 2nd मंथ था तो मैं वो क्या कहता है, ये बोला कि जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें बोला कि ये बच्चे के पास ना ब्लड नहीं जा रहा है, तो मुझे ब्लड थिनर दिया कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी तुम्हें खाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि इसके तो साइड इफेक्ट भी होते हैं, इकोस्प्रिन दिया था उन्होंने। हाँ। तो कहा होते तो हैं, लेकिन बच्चा 1 ग्राम भी वेट नहीं बढ़ेगा पेट में अगर तुम इसे नहीं खाओगी। पर मैंने उसे नहीं खाया, मैंने लौकी घनवटी खाई। आपने कहा है ना ब्लड थिनर के लिए, हाँ। वो खाया मैंने थ्रू आउट, और मेरी बच्ची का 3 kg वेट था जब पैदा हुई थी। लो भाई नॉर्मल डिलीवरी हुई थी बाबा। ये तो भाई पक्की वाली चेली है भाई ये तो। हाँ? तो इसने ब्लड थिनर के लिए लौकी घनवटी खा ली। भाई लौकी तो रोज ही खा रहे, इसका कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। और फिर मैंने उनको बताया, वो एकदम शॉक्ड हो गए, अरे ऐसे कैसे। मैंने कहा इकोस्प्रिन मैंने खाया ही नहीं। जो वो कह रहे थे कि 1 ग्राम तुम्हारा वेट नहीं बढ़ेगा बच्चे का। तुम तो एक YouTube चैनल खोल लो, सबको एडवाइस करती रहो। हाँ हाँ देती है ना। अब मैं सुबह सुनती हूँ, मैं उठती हूँ ना, मैं सीधे आस्था पे आपको लगा लेती हूँ। ये ठीक है। हाँ, तो लोग बहुत भ्रमित हैं। हाँ, इतना अच्छा काम कर रही है, जोरदार अभिनंदन भाई। हर चीज का सॉल्यूशन अपने पुरखों के ज्ञान में है, बशर्ते हम उसका ठीक से इस्तेमाल करें। हाँ? चलो एक उधर से मैया आई है बच्चे को साथ में लेकर के। हाँ आओ, मेरे पास तो रोज ऐसे आते हैं। एक बच्चा, उसको बहुत खतरनाक स्टेज का राजश्रवा, हाँ वो भी आएगा, उसको एवियन हो गया, ANA एवियन HLV 27। कल मिला, बोला बाबा जी अब थोड़ा सा बचा है, बाकी तो पूरा ठीक कर लिया। SK गुलाटी जी सोलन से, दोनों किडनी खराब थी, टीवी देख करके ठीक कर लिया। रीना जी हीमोग्लोबिन 7 था, अब 12.5 करके आए हैं, और एक ने तो कमाल कर दिया भाई, हीना गांधी, उसको तो मंच पर भेजो भाई। उसका ब्रेस्ट कैंसर था, उसने जम करके योग किया, और 100% बिना किसी छेड़छाड़ के, नो रेडिएशन, नो क्यूमर, नो ऑपरेशन, पूरी ब्रेस्ट ठीक। कल खुश होकर के बता रही थी, बाबा जी आपने मेरी जान बचा ली। क्या फायदा हुआ? बाबा जी मुझे 2021 में मेरी लेफ्ट ओवेरियन में सिस्ट डायग्नोस हुई थी। हाँ। जो मैंने वहाँ के चिकित्सालय में दिखा के फिर मैं 2023 में यहाँ पे भी आई थी, और अभी मैंने यहाँ आज मैंने इस बार आने से पहले पूरा रिपोर्ट निकलवाया तो सिस्ट पूरी निकल चुकी है। सिस्ट कहीं पर भी हो, गांठ कहीं क्यों घुल जाती है, चाहे बेनाइन हो या मैलिग्नेंट हो, कैंसरस हो। जी मेरी बहन। और बाबा जी मैंने काफ़ी कुछ और भी ठीक किया है। अक्टूबर में बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी अभी फाइब्रॉइड भी है मुझे, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए अभी मैं हूँ, और हीमोग्लोबिन को भी मैं मेंटेन कर रही हूँ। मुझे चिकनगुनिया का असर हो गया था, मेरे सारे जॉइंट्स जाम हो गए थे अभी 2024 के अगस्त महीने में। तो मैं अगेन वहाँ पे चिकित्सालय में गई, वहाँ पे मुझे पतंजलि चिकित्सालय जो पूरे देश में है, वहाँ पर चली गई। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में है। तो वहाँ पूरा मेडिकेशन, आपको तो टीवी पे फॉलो करते ही है क्योंकि आप हर रोज़ आते हो और हमें समझाते हो। तो पूरा नहीं चल सकती थी मैं, पूरा स्टॉप हो गया था। मैंने उसको 3 महीने में रिकवर किया, प्राणायाम और सारे मेडिकेशन से। ये आपका बेटा, इसको भी योग सिखा रहे हो आप? हाँ स्वामी जी। अपने बच्चों को लेकर के आओ, इस समय छुट्टियां चल रही हैं। अब छुट्टियों में सब बच्चों के साथ, परिवार के साथ आइए। डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की अभी व्यवस्था है। अभी कौन सा महीने चल रहा है?
मई मई तो व्यवस्था है अभी, जून में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा बाढ़ आ जाती है फिर लोगों की। तो अपने बच्चों को लेकर के आओ, योग करो, कराओ। थोड़ी बीमारी है तो अपने पतंजलि चिकित्सालय में वहीं दिखा लो। ज़्यादा रोग बढ़ गए, इनिशियल लेवल पर चीज़ों को ठीक कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वामी जी, इसको वो नवंबर 2024 में 1.5 नंबर चश्मा लग गया था, क्योंकि थोड़ा स्क्रीन टाइम उसका बढ़ गया था। मगर 15 दिन में आईग्रिड और अनुलोम विनुलोम से पूरा क्योर हो गया। क्या धनिया बात का है। पानी भी पिला रहे थे इसको। जोरदार तालियां बजा दो भाई। लो, चश्मा दूर आई ग्रिड से। और ये एवियन वाला है क्या? हाँ स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। इसकी टांग जो है अंदर से दीमक की तरह वो खा रहा था। एवियन HLB 27 ने अंदर से जितने भी पेन मार्कर्स हैं, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट क्लास सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो गया। क्या हालात थी तेरी? स्वामी जी अभी 50% मैं लास्ट ईयर जुलाई में आया था, अभी 50% के अराउंड ठीक है। मैं पहले सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाता था, अब सीढ़ियों पे चढ़ के ट्रॉली लेके मैं चढ़ भी जाता हूँ, उतर भी जाता हूँ, धीरे धीरे करके ये इम्प्रूवमेंट आया है। बस खट्टी चीजें मत खाना। हाँ स्वामी जी, मैं योग वाला पूरा करना हाँ जी पूरा 2-2.5 घंटे योग करता हूँ और स्वामी जी। उपवास भी किया कर। स्वामी जी जब मैं लास्ट ईयर यहाँ से गया, पूरी हमारी दिनचर्या चेंज हो गई। हफ्ते में 36 घंटे की उपवास मैंने शुरू किया पूरा एकदम। और गेहूं चावल तो मैंने बंद कर दिया स्वामी जी। मैं 93 kg का था, अभी 76 पे आया हूँ। एवियन की वजह से मेरा वजन 96.3 हो गया था मेरा। वो स्टीरॉइड आदि खाए होंगे। हाँ, वो डॉक्टर, मैं संचयती पुणे में, मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने ही सारा ट्रीटमेंट मेरा कराया है। और मेरी भाभी ने तो इतना मेरा ख्याल रखा ये बीमारी में, ये खाओ वो खाओ ये करो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। ले, अच्छी बात है। परिवार में ऐसी यही हमारी पारिवारिक व्यवस्था है कि जब भी किसी को कष्ट हो जाए तो सब मिल करके उसको। और स्वामी जी मेरा एक छोटा भतीजा है, उसको हमेशा सर्दी खांसी होता रहता है, तो उसके लिए कुछ। अरे स्वासारी ब्रोनकोम और इम्यूनोग्रिड दे दो, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। चलो खुश रहो। ये मेरे पिताजी हैं, इनको भी कान इनका बचपन से बहता था। ठीक कर लिया। हाँ स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी। हमारा उम्र अभी सरकार के रिकॉर्ड में 66 वर्ष है और ईश्वर के रिकॉर्ड में 69 वर्ष है। तो मैं यहाँ आया था आर्थराइटिस और कान को लेकर के। तो आर्थराइटिस इतना ठीक हुआ कि पहले तो चूँकि हवन होता है घर में और समाज में भी हवन करता हूँ, नीचे नहीं बैठ पाता था, टेबल लेके बैठता था हवन करने। और अब तो पलस्ती मार के आधा घंटे बैठ रहता हूँ। पलोथी मार के बैठने लग गए। जी हाँ। और कान 20-25 बार दंड बैठा कर लेता हूँ। ए राम। और कान स्वामी जी बचपन से बहता था, जन्म से ही। माता पिता ने बहुत इलाज करवाया, वो अब बंद हो गया। अब सर 50% से भी बहुत कम बचा है। अब इसमें ईयर ग्रिड वटी और ईयर ग्रिड ड्रॉप और डाले ना, 100% ही ठीक हो जाए। जब से जुलाई से गया मैं साल भर से अभी तक दवा यूज कर रहा हूँ स्वामी जी। बात अच्छा। लो, जो बचपन की समस्या थी वो नमस्ते स्वामी इस जी। उम्र में हटाई। लो, ये बहन का स्वामी जी पूछते एक बात हैं। और बोलनी है जी बेटा। ये पैर ना थोड़ा सा डक फिट हो गया स्वामी जी। हो जाएगा, अभी ये सब थेरेपिया कराएंगे ना, ठीक है। चैनलाइज धन्यवाद हो स्वामी। जाएगा पूरा। ये है हमारी बड़ी उपलब्धि। क्या नाम बहन अपना? हिना गांधी। मैं गुजरात राजकोट से आई हूँ। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इसको था ब्रेस्ट कैंसर। मुझे 2022 में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। मुझे डॉक्टर ने ब्रेस्ट कटवाने के लिए बोला और कीमो रेडिएशन के लिए बोला, लेकिन मैं स्वामी जी की बड़ी भक्त थी। मैं राजकोट में पहले गया हुआ हूँ 25 साल पहले। मैं आस्था चैनल हमेशा देखती थी, उसको फॉलो करती थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप मुझे यहाँ लेकर आओ। उसने मुझे यहाँ लाया और यहाँ की सारी दवाइयाँ। कब आई थी यहाँ? मैं आई थी 2021 आधा चला गया था। फिर मैंने यहाँ 6 मंथ दवाई ली, फिर यहाँ का सब फॉलो किया, घर जाके किया। घर जाके 2 महीने मैंने किया। मैं कड़ी धूप में 2 घंटा 2 घंटा धूप में बैठती थी। कड़ी धूप में 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा लोम अनुलोम पूरी निष्ठा से करती थी, क्योंकि मुझे उस पर श्रद्धा थी। मैंने अपने मन को समझा दिया था। और कितने दिन में फिर उसको हरा दिया कैंसर को? 7 महीने में लो भाई। रिपोर्ट कराया तो पूरा नॉर्मल आया। 7 महीने बाद रिपोर्ट कराया, पूरा नॉर्मल, कोई छेड़छाड़ नहीं की, नो रेडिएशन, नो क्यूमो। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए भाई? सिस्टोग्रिड डायमंड और एक और ओरोग्रिड, वृद्धिवादिका काचनार, ये औषधि देते हैं। और एंटी कैंसरस जूस पिलाते हैं, एलोवेरा, गिलोय और नीम, तुलसी, हल्दी, गोधन। और स्वामी जी ने मुझे नया जीवन दिया, इसलिए मैं आज आपसे मिली। लो, ये बड़ी बात है, ब्रेस्ट कैंसर। और इससे बड़ा कोई लाइव एग्जाम्पल हो नहीं सकता।
ये तो 2-2 घंटा ही किया। मैं तो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो कपालभाति और दिन भर अनुलोम विलोम करने के लिए बोलता हूँ। तो जो 7 महीने में लाभ हुआ वो 2 महीने में भी हो जाता। धूप में 2 घंटा से, हाँ। पूरा दिन भी नहीं। मैं सूर्य की किरणों में बैठ जाती थी। हाँ, ये तो है, इसका भी सूर्य की किरण में सूर्य तो ऊर्जा का अजस्र स्रोत है, उसको अक्षय ऊर्जा बोलते हैं सूर्य की ऊर्जा को। तो आपको अभी धूप में लिटा रहे हैं, ये सौभाग्य है। कुछ अभी भी छांव देखते रहते हैं। और जैसे- मुझे स्वामी जी पर पूरी निष्ठा थी। कोई भी काम आप श्रद्धा से करो तो वो होता है। हाँ, ये बात तो है। हमें मन को समझा देना पड़ता है मन को बोलना पड़ता है, वे तो ऐसे कि ही तू कर। ऐसे कर। हाँ, नहीं। इसको क्या आजकल इसको ना मेडिटेशन में बोलते हैं सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन। हाँ। जो अपने को करना है वही करना है। जय खुश। डॉक्टर अजय जी भी अपना अनुभव कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में सादर नमस्कार करता हूं अपने परिवार की तरफ से। आज ये बहुत ही सुखद अनुभव है मुझे, क्योंकि मैं पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं मैं 2 दिन बाहर चला गया तो इसलिए मेरा ये बहुत ही मेरे को मैं भाग्यशाली समझ रहा हूं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम एलोपैथी के डॉक्टर, मैं सर्जन हूँ, आर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और मैंने एक पीएचडी कराई थी जिसमें हम लोगों ने योग के हिसाब से ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हमारे नी जॉइंट के पेन, उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पैरामीटर, हमने ब्लड्स में क्या क्या केमिकल्स कम होते हैं उसका हम लोगों ने पीएचडी करा के उसको हमने पब्लिश किया। तो जो आपने अभी कहा कि साइंटिफिक बेसिस है, तो अभी तक क्या होता था कि ये माना जाता था कि ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, लोगों के विचार हैं। लेकिन जब इसको लैब से हम लोगों ने सिद्ध किया तो ये इस साइंटिफिक रीज़न है ये, और इसको हमें आपको समझना चाहिए। हम सब लोगों को हम समझते हैं, इसीलिए आपके शरण में हम लोग आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। कल मैं अनुराग जी से ये भी बात कर रहा था कि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं, जो हम लोग मेडिकल एजुकेशन में जाते हैं, हम लोगों को 6 महीने के लिए इसका अनुभव होना चाहिए। तो आप पता लगे कि भाई सर्जरी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, दवाइयों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, नेचुरल वे में बॉडी को कैसे हील कर सकते हैं। अब उसका वो सब्जेक्ट में है ही नहीं, तो उसके बारे में अज्ञान रहता, तो फिर एक दूसरे का वही जो अज्ञान होता है उसको मिटाने के लिए जो हमारे यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से और लोग जो सुन रहे हैं, यदि इस पे विचार करें तो जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, यदि वो 6 महीने का उनको, जैसे हमने एम्स भोपाल में इंटर्नशिप में 1 महीने के लिए हम इसमें हम रखते हैं। क्या बात। लेकिन ये पूरा एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, एक बन जाएगी डॉक्टर साहब। आपने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहा तो ये भी पूरा हो जाएगा कि ये जो आपस में उस विषय के बारे में बोध नहीं है, जानकारी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, उसके बारे में समझा नहीं है, तो फिर उलझते रहते हैं कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये यदि आप मुझे परमिशन दें तो एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि जो हम लोगों ने एक नया अनुभव किया है एम्स भोपाल में कि इंटीग्रेटेड हम लोगों ने क्लिनिक शुरू की है, जहां एलोपैथी के डॉक्टर और आयुष के डॉक्टर एक साथ बैठ के सेम प्रकार मरीज को देखते हैं। ये अच्छी बात तो है। ये एक बहुत एक इंटीग्रेटेड अप्रोच। सीमा जी, आप भी प्रणाम आचार्य जी। योग तो असीम है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि मुझे यहाँ आकर और ये अनुभव करने का मौका प्राप्त हुआ। दूसरी बात ये कि आप मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं, और स्कूल और कॉलेज में जो योगा छूट जाता है उसको बाद में जीवन में लाना, उसके लिए आप बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत हैं। थैंक यू। और मैं रोज़ सुबह योगा करती हूँ, ख़ास तौर पर एक योगा है चक्की चालन जिसको मैं नियमित तौर पे 15 से 20 मिनट रोज़ सुबह करती हूँ, जिससे मैं अपना वज़न घटाने में कामयाब रही हूँ। और कुछ और भी बीमारियाँ हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर भी मैंने उपचार लिया, और उससे आज मैं आपके सामने ये पालथी मारकर बैठी हूँ, उसका श्रेय भी उसी को है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, कैसा लगा?
मैंने यहाँ पे मैंने और मेरी पत्नी ने यहाँ पे समय जो बिताया, इसको शब्दों में बता पाना शायद मेरे पास शब्द नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस था। जब मैं आया था तो शायद मैं उतना कन्विंस नहीं था। अब मैं जब जा रहा हूँ तो मैं इस हालत में हूँ कि मैं आप सब लोगों को कन्विंस करने की पोजीशन में आ गया हूँ। पहले खुद ही कन्विंस नहीं, ये वही मैंने बोला कि पहले थोड़ा सा हमें अज्ञान था, हेजिटेशन था कि समझने में, और उसकी साइंटिफिक, लेकिन मैं यहाँ बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और मैं आपको बताऊं, हम आपके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, क्योंकि आज हमने आप यहाँ के बारे में शायद 10 लोगों को कम से कम इस एक हफ्ते में बताया होगा। तो ऐसा है जी, ये तो अच्छी बात है। धन्यवाद। अब ये डॉक्टर साहब योग के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, ऋषि संस्कृति के, सनातन संस्कृति के हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, ये तो अभी आप डॉक्टर अजय सिंह जी, डॉक्टर सीमा जी को सुन रहे थे। माधुरी जी आई हुई हैं यहाँ, वो भी भोपाल से आई हुई हैं साहब, आपके पास से ही। CA 125 198 था, और अब 198 से थोड़े दिन के उपचार से अब वो 40 पर आ गया है। और ये CA 125 तो बहुत जल्दी, और PSA एकदम से नॉर्मल आ जाता है, और जो है ओवरी के उससे कैंसर से बाहर निकल आते हैं। और तेरी गांठ का क्या हाल है? गांठ तो अभी है, तो 2021 में मेरे को स्वामी जी डिटेक्ट हुई थी गांठ। अच्छा। तो जब से मैं थोड़ा सर्विस में थी तब तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, CA भी बढ़ा हुआ था उसके, लेकिन मैं आपको फॉलो 20 साल से कर रही हूँ। तो मैं योगा वगैरह बीच में ध्यान कम दिया तो गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद क्या, मेरे बच्चे दोनों बाहर है US में, तो आती जाती रहती, तो उसके कारण भी थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मैं 2025 फरवरी में मेरे को फिर पेट दर्द हुआ और फिर स्कैनिंग हुई, तब से फिर मैं चिंतित हो गई कि ये CA भी बढ़ गया है। और तो अभी मैं यहाँ 17 तारीख को आई थी, जब मेरा 198 था, और मात्र 10-12 दिन में मेरा CA 40 हो गया है। ये बड़ी चीजें हैं, ये एकदम से रिवर्स। और ये भी, ये कैंसर मार्कर है, ये से 125 PSA ये ज़्यादा बढ़ जाए ना तो फिर उथल पुथल हो जाती है। अब पूरा ही 100% इससे निकल जाएगी। और सिस्टोग्रिक आदि और गोधन आदि का भी मैंने भोपाल एम्स में ही दिखाया था। हार्ट भी एओर्टा डाइसेक्शन है, तो उसके कारण वहाँ पे मना कर दिया गया था डॉक्टर्स ने कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैं तो चाहती थी मन की बात कि मैं तो बाबा जी से जुड़ी हूँ मैं तो बाबा जी से जुड़ी, मैं तो कतई नहीं कराऊंगी। मैं मन ही मन आपको याद कर रही थी कि भगवान डॉक्टर साहब को ये बताते, प्रेरणा दे दे कि डॉक्टर ऑपरेशन नहीं होगा तो मेरा ऑपरेशन के लिए मना कर दिया डॉक्टर साहब ने कि आप खुद रिस्क लो, यदि कराओगी तो अभी नेचुरली हील हो जाएगा। आपको बस आशीर्वाद चाहिए। अच्छा, क्या सर्विस करती थी मैया? केमिस्ट्री लेक्चरर रही, केमिस्ट्री के लेक्चरर रही 32 साल, और फिर 3-4 साल 5 साल में हायर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल रही गवर्नमेंट। अब अपनी केमिस्ट्री, अपनी बायोलॉजी, अपने सब कुछ योग से ठीक कर ले। बिल्कुल मेरी जैसी हो जाएगी फिर। सच्ची, अपनी बायो केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सब योग से ठीक होता है। जाओ खुश रहो। तो ये तो बहुत सारे हमारे पास में हैं यहाँ योग के लाइव एग्जाम्पल। किसी ने वेट कम कर लिया, 8 दिन में 8 किलो कम कर लिया, अनुभव श्रीवास्तव का तो जोरदार अभिनंदन। में 26 साल का बच्चा है। कितने साल का? 26। पूरा तगड़ा हो गया था, तो पूरा सूमो पहलवान जैसा हो गया था। कितना कम कर लिया? अभी तो 9 दिन में 9 किलो हो गया। 9 दिन में 9 किलो। जोरदार ताली बजा दो भाई बच्चे के लिए। देखो, ये अनुभव का अनुभव है। और अब इसको कंटिन्यू करना बेटा, मेरे जैसा हो जाएगा। टोटल कितना हो गया था? 150.5 हो गया था। 150 से भी ऊपर कूद गया था नीचे आ रहा है अब। आशीर्वाद है, खुश बेटा।